अमेरिका में एलॉन मस्क से भी मिलेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एलॉन मस्क सुर्खियों में छाए हुए हैं जब से ट्विटर का उन्होंने अधिग्रहण किया है। लेकिन एलॉन मस्क से मिलने का मतलब केवल ट्विटर नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने पर बातचीत हो सकती है। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लाने पर बातचीत हो सकती है। तो एलॉन मस्क से मुलाकात पर सबकी नजर होगी। इसके अलावा आइए आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे, जब अमेरिका में वो पहुंचे होंगे और जब वहां पर वो उनका ये स्टेट विजिट चल रहा होगा, उस वक्त और किससे मिल सकते हैं पीएम मोदी। जल्दी से बिग वॉल पर दिखाते हैं। एलॉन मस्क सीईओ टेस्ला, क्या टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है एप्पल के बाद, और गूगल भी इसको लेकर जो अभी विचार मंथन चल रहा है वो भी। इसके अलावा अमेरिकी खगोल शास्त्री नील डेग्रेसे टाइसन, इनसे भी मिल सकते हैं पीएम मोदी। और इसके बाद पॉल रोमर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, इनसे मुलाकात होगी पीएम मोदी की। जल्दी चेंज करते हैं पीसीआर। रे डालियो, अमेरिकन इन्वेस्टर, इनसे मुलाकात होगी। इसके बाद फालू शाह, सिंगर हैं, इनसे मुलाकात होगी पीएम मोदी की। माइकल फ्रोमैन, प्रेसिडेंट हैं स्ट्रेटेजिक ग्रोथ फॉर मास्टरकार्ड के, इनसे पीएम मोदी मिलेंगे। डैनियल रशेल, वाइस प्रेसिडेंट एएसपीआई, इनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। एल्ब्रिज कोल्बी, अमेरिकी ब्यूरोक्रेट है, इनसे पीएम मोदी मिलेंगे। ये वो अमेरिकन एलीट है जिनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। डॉक्टर पीटर एग्रे, नोबेल विजेता, इनसे मुलाकात होगी। और डॉक्टर स्टीफन क्लास्को, ऑथर है, इनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी। चंद्रिका टंडन, बिजनेसमैन है, भारतीय मूल की, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। और तमाम जो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा प्रोफेसर संजय भारद्वाज, देखिए स्टेट विजिट है एक, वहां पर जो बायलैटरल टॉक होंगी जो बाइडेन के साथ, उसमें भारत और अमेरिका के बीच जो बात होंगी, संबंध जो डील्स होंगी, वो तो हम बताएंगे। लेकिन ये जो एलीट क्लास है, या जो वो जिसका अमेरिका के शासन में बड़ा प्रभाव है, या अमेरिका के कारोबार में, वहां के बिजनेस क्लास में बड़ा उनकी पकड़ है, उनसे मुलाकात करने का मतलब और भारत को फायदा, जरा ये डिकोड करिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, ये बात मैंने पहले भी कही थी, 3 तरीके से इंपॉर्टेंट है। डिफेंस स्ट्रेटेजी होगी, ग्लोबल और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो कल्चरल डिप्लोमेसी। और भारत का जो एक बहुत बड़ा तबका अमेरिका में रहता है, उनको जोड़ना, और साथ ही साथ उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके जो वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है, जो वहाँ पे डायस्पोरा है, उनका भारत के टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जोड़ना, ये एक बहुत बड़ा उनका एक अपना एक उद्देश्य है। और चूंकि कई तरीके से कई मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप अमेरिका के साथ हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स दूसरा है, तीसरा जो आपने बात कही कि कैसे हम सप्लाई चेन को मजबूत कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा, आपने कहा कंपनीज को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट को हम लेके आना चाहते हैं,